नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से निकल कर आ रही है और ये पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंस की। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मटेरियल असिस्टेंस की पोस्ट है जो कि 419 पोस्ट है विभिन्न कैटेगरी की, जिसमें आपको जनरल को की 171 पोस्ट है। इसका एज जो मांगा है 18 से 27 वर्ष और सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है, लेवल 5 की नौकरी है। और इसका एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपको 23 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है, अप्लाई करना है। चलिए इसका फुल डिटेल हम लोग जान लेते हैं, आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इसका फुल डिटेल हम लोग उसके वेबसाइट के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर आप www.aocrecruitment.gov.in करके आप टाइप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेबसाइट पर लेकर जाएगा। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वेबसाइट पर हमको आने पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर यह ऑर्डिनेंस आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वेबसाइट है। और यहाँ पर एक न्यू न्यू यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है जो कि आपको एक नई वैकेंसी है और यही है अक्टूबर 23 को पब्लिश की गई है, जबकि 419 भर्ती मटेरियल असिस्टेंट के बारे में इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन की जगह पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमको ऐसा इंटरफेस खुलकर मिलता है जहाँ पर आपको लॉगिन और क्रिएट न्यू अकाउंट के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिएट अकाउंट न्यू अकाउंट करने पर हम इसके अप्लाई प्रोसेस में चले जाएंगे। नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में आगे क्या प्रक्रिया हो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन है और इसमें हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है और देखते हैं हाईलाइट चीज़ें में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो है ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विस एलिजिबिलिटी एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखेगा। उसके बाद आपका परमानेंट ये वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि आपको 2 वर्ष के बाद ये निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी 419 है और 419 में जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 171 और ये डब्ल्यूएस की वैकेंसी है जो 42 यानी 42 है। ओबीसी की 113 वैकेंसी है और एससी की 62, एसटी की 31। टोटल वैकेंसी 419 है। अब इसी आपको बता देते हैं रिजर्वेशन भी है और रिजर्वेशन में 41 जो है एसएम के लिए, जो कि एक सर्विसमैन के लिए है, और एमएसपी के लिए 20 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी जो कि दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 16 वैकेंसी रखी गई है। और आपको बताया शुरू में ही कि लेवल 5 की वैकेंसी काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिली है, 29,200, तो ये इसका बेसिक है और इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे भी देखेंगे कि हाईलाइट चीज़ें इसमें क्या कर रखे हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें जो आपको एज लिमिट एसेसियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, जो कि आपका यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के एज तक आप अगर एज ग्रुप में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उसके अनुसार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो माँगा है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप डिप्लोमा किए हो मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो। इन तीनों चीज़ों में आप कोई भी अगर हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद आप हम चर्चा करेंगे कि जो रिलैक्सेशन मिलता है वो किन भी व्यक्तियों को मिलता है एज में, तो वो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एससी एसटी के लिए अगर आप 27 के अनुसार 27 और 5 जोड़ लिया जाए तो आपको 32 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं एससी एसटी। और जो ओबीसी है वो 27 प्लस 3 वर्ष छूट इनको है तो ये 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी जो 27 प्लस 10 इनको ऐड कर लिया जाए तो ये 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैटेगरी के है तो 13 वर्ष एक्स्ट्रा, और एससी एसटी से है तो 15 वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन के लिए, तो उनके लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है, अगर आप एक्चुअल एज से उसके अनुसार आप है तो 3 वर्ष और आपको अधिक छूट मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अगर किसी वजह से मतलब डिफेंस में अगर डिसेबल्ड हुए हैं तो उनको भी अलग से 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है उनको 8 वर्ष की छूट दी जाएगी जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हो। ठीक, और जो आपको एमएसपी पर्सन है, एमएसपी मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि
मेटेरियल स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो 5 वर्ष तक उनको छूट दिया गया है, यानी अगर एज ग्रुप जो 18 से 25 है, 25 से मतलब मैक्सिमम है, उसके बाद अगर आप 5 वर्ष एक्स्ट्रा आपको छूट दिया गया है एमएसपी के लिए, ठीक। जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी जो स्पोर्ट्स से रुचि रखते हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स में उपलब्धि हासिल की हो, उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस दिन से होगा, तो यह आपको 23 अक्टूबर से आपको नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है, उसी 23 अक्टूबर 2022 से उसी दिन से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। उससे लेकर 21 दिन तक आपको, जैसे कि मान लीजिए अगर 23 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 23 और आप 21 अगर जोड़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर 14, ठीक, 14 आए के एक दिन और एक्स्ट्रा, जो कि 31वां महीना है, इसलिए तो यानी 15 तक आपको अप्लाई करने को मिले, 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आगे के क्या प्रोसेस है और आगे के नोटिफिकेशन में क्या है, तो देखते हैं। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको एक वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड की आपको स्कैन किया हुआ पासपोर्ट ओनली साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज में आपको 50 केबी में आपको आईडी प्रूफ को स्कैन करके रखना है। दूसरा चीज़ की लेटेस्ट फोटो रखना है कि जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटो, और पासपोर्ट साइज में आपको 50%, ठीक है, 50 केबी के फाइल में रखना है। और दूसरा चीज़ कि आपका ना दोनों कान, ठीक है, दोनों कान वहाँ पर क्लियरली देखना चाहिए उस फोटो में। इसके बाद आपको 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा की पासिंग सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें आपको स्कैन करके ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है, और फोटो और आपको आईडी प्रूफ जो है वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या है। इसमें आपको दिया है कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और सेकंड एग्जाम जो होगा वो रिटेन होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं तभी आपके मेरिट बनेगा। और फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस क्या होगा वो क्या होगा। तो सिलेबस आपका जो होगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, वो 25 क्वेश्चन होगा और 25 नंबर के होंगे, ठीक है। जीए आपका होगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो होगा 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, ठीक है। टोटल 150 नंबर के एग्जाम होंगे, जो कि आपको 2 घंटा दिया जाएगा समय। 20 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो विजुअली, यानी वीआई के लिए दिया जाएगा, विजुअली इम्पेयर्ड या हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। और आप अगर इच्छुक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जल्दी करें, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी है ग्रुप सी की, ठीक है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, लेवल 5 की, और अच्छी सैलरी भी है। और आपको बता दिए कि ये जो आपको दिए हुए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर अप्लाई कर, या फिर आप अपने से भी एओसी रिक्रूटमेंट डॉट जी ओ वी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और आपको ऐसा इंटरफेस खुलकर मिलेगा। तो इसमें आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर लीजिए। उसके बाद न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।